अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज तो खैरियत से होना बनता ही है। मार्केट ने सूद समेत आपके पैसे आपको वापस करना शुरू कर दिए हैं। 1,78,000 और 1,80,000, ये कल दो टारगेट एरियाज, मतलब ये टारगेट जोन आपको बताया था। और मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक ही दिन के अंदर, यानी कि अगले दिन ही मार्केट उस 1,78 को सस्टेन भी कर लेगी और उससे ऊपर क्लोजिंग भी दे देगी। 1,78 का लेवल आ ही चुका, एक ही दिन के अंदर आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि जो लोग जुम्मे के दिन भी अगर मिस कर गए हैं मार्केट को, तो वो कल खुलते साथ ही मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 4,500 पॉइंट प्लस होने के बावजूद जो बाइंग की वो और मजीद ऊपर की तरफ बढ़ी। और आज सारा दिन हमने अपने ग्रुप के अंदर भी और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे भी कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ बाइंग का बताया। कोई किसी किस्म की प्रॉफिट टेकिंग वाली बात कि भाई कोशिश कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, थोड़ा काम करें, ये करें वो करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, नहीं। क्योंकि देखिए हर तरह का एक बात करने का एक माहौल होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। जब मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का वाला वक्त था, मार्केट डिसरप्ट थी। पिछले हफ्ते ही आप देख लीजिए ना, पिछले हफ्ता जो गुजरा, 1,78 से 1,74, 1,74 से 1,78, मार्केट इसी तरीके से चल रही थी पिछले 1.5 2 हफ्ते से। तो कंटिन्यूसली क्या 1,78 के करीब आती आपको बताते कि भाई प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, नीचे आती तो बताते भाई थोड़ा बहुत बाइंग कीजिए। वो थोड़ा बहुत बाइंग करना ही वहां पे समझ आता था, क्योंकि नीचे की जगह मौजूद थी। लेकिन 1,70 पे कोई खास नीचे की जगह मौजूद नहीं थी, और जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही थी उसके बाद वहां से मजीद ऊपर बढ़ना ही था। तो ऊपर एक ही दिन के अंदर बढ़ गई, चले बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपको प्रॉफिट टेकिंग वगैरह वाली कोई सूरत हाल नहीं बताई। कल के दिन जहां पे आज गैप ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी मार्केट के अंदर, उसके बावजूद आपको ओपनिंग के अंदर ही है बाइंग के बारे में बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के बाद मार्केट वहीं से भी बढ़ती हुई, अगर आप ओपनिंग की बात करें या आज का जो लो है 4,000, वहां से भी अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो करीबन 3 से 3,500 पॉइंट प्लस साइड पे जाके हमारा इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है इंट्राडे हाई के ऊपर। और काफी सारे स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज चलते हुए से नजर आए। टोटल ही मार्केट चलती हुई नजर आई, लेकिन काफी सारे स्टॉक जो है वो आज कैप भी लगते हुए से नजर आए हमें। जिसके अंदर खासतौर पर कल आईटेंस, जो आपको कल की वीडियो के अंदर मैंने बताया था, तो आईटेंस आज कैप लगा। इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट आज कैप लगा। एसजीपीएल आज कैप लगा। एसजीपीएल बाय द वे जुमेरात की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो बाइंग का लेवल बताया था 55 से 58 का, एग्जैक्ट वही 58 का लो लगाया। उसके बाद 78 का टारगेट लगाया, बताया था आपको एग्जैक्ट आज 78 का टारगेट, यानी कि उसने जो बिल्कुल कैप का जो अपना लेवल है वो हिट किया। तो मार्केट की सूरत हाल अलहमदुल्ला बहुत ज्यादा बेहतर है, और जिस तरह की गाइडेंस दी गई आई एम श्योर आप लोगों ने काफी ज्यादा फायदा उठाया होगा। अब आगे आने वाला दिन किस तरीके से हो सकता है और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कि मजीद बाइंग की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर मार्केट कुछ रुक सकती है, तो इंशाल्लाह ताला चार्ट्स पे चल के सिचुएशन देख लेते हैं। होपफुली आपको कल की वीडियो से बड़ा फायदा हुआ होगा, और आज आप लोगों ने पैसे बनाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। आज का सीन आप देख सकते हैं, 1,78,262 पे इंडेक्स हमारा क्लोज हुआ है, 7,241 पॉइंट प्लस। और ये व्हील देख सकते हैं पूरा का पूरा हमें ग्रीन साइड पे ट्रेड करता हुआ सा नजर आ रहा है। कमर्शियल बैंक सेक्टर हो, चाहे इसके अलावा सीमेंट सेक्टर हो, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, तमाम के तमाम सेक्टर जो है पॉजिटिव साइड पे नजर आए। और अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके अंदर रेड साइड तो कोई आपको नजर ही नहीं आ रही। तो आज पूरी की पूरी मार्केट, टोटल मार्केट ही प्लस साइड पे थी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट्स अगर हम देखें तो ऑफकोर्स कमर्शियल बैंक्स के थे, लेकिन सीमेंट सेक्टर भी आज बहुत तगड़ा चला है। चाहे लकी हो, डीजी हो, फौजी सीमेंट हो, डीसीएल भी हो, इवन छोटे से लेके बड़ा स्टॉक सबके सब काफी ज्यादा अच्छा चले हैं। जहां तक बात रही ऑयल की, तो ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है 83.29 पे, और इसकी जबरदस्त किस्म की जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई, और जो ओपनिंग है वो $86 पे हुई। उसके बाद इसने एक लो लगाया $83 का, और अब उसके बाद हमारी जो ट्रेंड लाइन है जिसको ये क्रॉस कर गया था, अब वो ट्रेंड लाइन प्लस ये 83 84 का जो रेजिस्टेंस है वो पिछले कई घंटों से इसको रोके हुए है। पिछले करीबन कोई 8 से 12 घंटे से करीबन करीबन इस जगह के ऊपर ही रुका हुआ है। तो ये अगर यहीं रुका रहता है, और आज की जो क्लोजिंग है रात को होनी है इसकी, वो अगर यहीं पे क्लोजिंग हो जाती है, तो इंशाल्लाह ताला कल की मार्केट भी इसी तरीके से मोमेंटम में आप देखेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी, तो मैं नहीं समझता कि मार्केट बहुत ज्यादा असर लेगी, क्योंकि एक गैप मौजूद है। तो गैप फिलिंग करने तक आया भी तो $89 तक, और अब की बार 93 क्रॉस करेगा तो फिर इसके अंदर बुलिश मूव आएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है। बाकी कल मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि कौन सा पैटर्न नजर आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफी सारे लोग जानते हैं टेक्निकल्स को, बड़ी अच्छी बात है। मार्केट के अंदर आप लोग इतनी समझ रखते हैं, तो काफी सारे लोगों ने सही गैस किया कि कप एंड हैंडल की एक सिचुएशन बन सकती है। बट लेट्स सी, वो सारी सिचुएशन उसी वक्त बनेगी कि जब ये गैप फिल होकर फिर मजीद ऊपर की तरफ बढ़ा, तो फिर वो उस वक्त वो हालात हाजरा और वो पैटर्न बनना शुरू होंगे। अदरवाइज ये मोस्ट प्रोबली $84 से लेके $86 तक यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है। और ये अगर रुकेगा तो मार्केट क्या सूरत हाल दिखाएगी, तो मार्केट ने जो सूरत हाल अपनी दिखाई है, देखो एक तो सबसे बड़ा जो है वो ये गैप मार्केट ने छोड़ दिया है, जहां पे लो है 1,71,000, और आज का जो यहाँ पे अगर बॉटम आज के लो की बात करें तो 1,75,000। तो करीबन करीबन 4,000 सवा 4,000 पॉइंट का जो है वो एक गैप यहाँ पे मार्केट के अंदर मौजूद है, ठीक है। और मार्केट ने गैप फिल किया है। इवन अगर मैं सिर्फ ऑयल की भी बात करूँ ना, तो ऑयल भी यहाँ से 120 डॉलर से जो नीचे आया, तो ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे आप देखें, ये बहुत छोटा सा गैप था, इस गैप को फिल करना है। और इसी तरीके से अगर इंडेक्स की भी बात की जाए, तो इंडेक्स ने भी पिछले आपने देखें तमाम के तमाम गैप्स जो है वो यहाँ पर जो मौजूद थे, वो सब के सब फिल किए, उसके बाद नीचे आया और फिर उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। तो ये गैप फिल होती है, अब कल हो परसों हो ये हमें नहीं मालूम होता। जिस तरीके से ये नहीं मालूम था कि एक ही दिन में 1,78,000 हमारे सामने आ जाएगा। तो बहरहाल ये गैप फिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कंस्ट्रेंट थी बहुत ज्यादा
ऊपर से कंटिन्यू नीचे आते 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 बहुत ज्यादा चोक हो गई थी, तो एक साई ऑफ रिलीफ मिला मार्केट को, इसीलिए एक जबरदस्त किस्म का हमने जंप देखा। अब कल के दिन क्या करना है कि आज जो बाइंग की है आपने डिप के ऊपर, क्योंकि आपको बाइंग का बताया गया था कि सुबह मार्केट खुलते साथ ही बाइंग करनी है, और मार्केट ने काफी देर तक मौका दिया। ऐसा नहीं है कि 4,500 पॉइंट या 4,000 पॉइंट प्लस खुली और उसके बाद सीधा 7,500 पॉइंट चले गई, नहीं। 4,500 से 4,000 पॉइंट, 5,000 पॉइंट के दरमियान टहलती रही काफी वक्त तक, आधे से ज्यादा दिन गुजर गया, उसके बाद आखिरी वक्त में फिर मजीद जो है मोमेंटम बनना शुरू हुआ, उसके बाद जाके मार्केट अपर साइड की तरफ बढ़ी है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा आप लोगों को मौका मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जाने के बाद नीचे आई, फिर आहिस्ता 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 स्लो चलती रही और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ सफर शुरू किया है। तो जिन लोगों ने भी इस एरिया के दरमियान बाइंग किया था, अब आपका 3-3,500 पॉइंट ऊपर माल बिक रहा है, कहीं पे 2%, कहीं पे 5%, कहीं पे 3%, कहीं पे 7% आपको स्टॉक्स के अंदर नफा बच रहा होगा। पिछला ये जो एक गैप गैप डाउन मार्केट के अंदर ओपनिंग थी, बेसिकली ये गैप फिल होगा 179,800 टू 180,000, यानी कि जो हमारा लेवल था आपको कल के दिन जो बताया गया था 178,000 से 180,000, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल है 180,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर। तो कल अगर गैप ओपनिंग होती है, अगर मोमेंटम ऑयल का नीचे की तरफ रहता है और मार्केट का मोमेंटम तो मजबूत है, मॉनेटरी पॉलिसी भी बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल आ चुकी है, जिस तरह मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, तो मार्केट अपने उसी मोमेंटम को, आज के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए कल गैप ओपनिंग देती है। तो आज जो बाइंग की थी या पिछले दिनों की जो बाइंग है, कल चुपचाप सेल कर देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग। शुरू के घंटे के अंदर, घंटे सवा घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ही ध्यान देना है, खासतौर पे 1,80,000 के लेवल पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर है और हमारा टारगेट एरिया है जो कि विद इन अ डे ही हिट हो चुका है। ठीक है, वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। उसके बाद जरा मार्केट को देखना है हमने, क्योंकि 1,82,000 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी मार्केट। उसको क्रॉस किया था तो 1,88, और फिर जब नीचे आई थी तो 1,82 को नहीं तोड़ रही थी, उसको तोड़ दिया था तो फिर 1,78 आया था। ठीक है, तो फिर 1,82 भी हमारे सामने है। तो अब यहाँ पे थोड़े से रेजिस्टेंस एरियाज की तरफ बढ़ गई है ना, अब 1,70 नहीं है, अब 1,77 है, 1,78 है मार्केट। तो इसीलिए अब आपके 7-8 हजार पॉइंट ऊपर जो जगह बनती है वो प्रॉफिट टेकिंग की बनती है। प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर तो मार्केट अपने लेवल सस्टेन कर रही हुई तो आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक आपको मिल जाता है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, तो बता दिया जाएगा। तो होपफुली वहां पे नई बाइंग ऑन स्ट्रेंथ और सेल ऑन स्ट्रेंथ का मौका मिलेगा। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली यहां से टकरा के मार्केट फिर यहाँ पे नीचे 1,78 को रीटेस्ट करना है, या फिर थोड़ा बहुत कुछ नीचे 1,76 को रीटेस्ट करना आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया पुराने मौजूद था, तो फिर उसके बाद दोबारा चल सकती है हायर लो बनाने के बाद। तो कल के दिन जो इनिशियल आवर्स हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ही ध्यान देना है। पैसा खाली होगा तो ही आपको दूसरी जगह मौका मिलेगा। प्रॉफिट टेकिंग का ये मतलब नहीं है कि बस यहाँ तक ही था सफर 1,80 तक और उसके बाद दोबारा 1,70 या उससे नीचे चलेगी, नहीं। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब यही है कि एक जगह प्रॉफिट करेंगे फिर तो फिर दूसरी जगह आपको बाइंग का मौका मिल सकता है मार्केट के अंदर, सही है। तो इस चीज का आप लोगों ने खास तौर के ऊपर ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो हम अगर बात कर ली जाए हमारा फीपी लिपि की, तो वो मैं सामने फीपी लिपि खोल लेता हूं। तो फीपी लिपि की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की नजर आ रही है। ये आपके सामने फीपी लिपि आ चुका है आज का, जिसके अंदर $4.65 मिलियन का सेलर है, फॉरेन कॉर्पोरेट आज का सेलर है। ठीक है, और जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि जहां पर अक्रॉस द बोर्ड इसकी तरफ से सेलिंग नजर आ रही है, जहां पिछले दिनों ये बायर था, तो आज जबरदस्त किस्म का हमें सेलर नजर आता है फॉरेन कॉर्पोरेट। जहां तक बात रही इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स ने आज भी काफी सारा जो है वो सेल किया है। अच्छी बात है, ऊपर की तरफ माल बिक रहा हो तो बिल्कुल बेचना चाहिए। सिवाय टेक्नोलॉजी के अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है और $7 मिलियन की सेलिंग हमें नजर आती है इंडिविजुअल्स की तरफ से। ठीक है, इसी तरीके से बात कर ली जाए बैंक्स की, तो $0.20 मिलियन का सेलर है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी 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 सेलिंग नजर आ रही है। सीमेंट के अंदर और अदर्स के अंदर थोड़ी सी बाइंग है। जो आज का बहुत बड़ा बायर है वो हमारे सामने नजर आ रहा है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे $10.5 मिलियन का अराउंड जो है वो म्यूचुअल फंड ने बाइंग कर दिया। ये वो पार्टिसिपेंट है मार्केट का कि गिरदी मार्केट के अंदर सेल किया था सारा का सारा, और अब यहाँ पे जाहिर है कि कॉन्फिडेंस वापस आ गया। एक सर्टेन अनसर्टेनिटी की फिजा थी तो वो थोड़ी सी सर्टन होना शुरू हुई है। ऑयल कुछ नीचे आया तो बायर्स वापस लौट के आते, तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड जो है वो आज $10.5 मिलियन का बायर हमें नजर आया है, जहां पे अक्रॉस द बोर्ड इसकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही हमें नजर आती है, कोई खास बड़ी सेलिंग हमें नजर नहीं आ रही है। जहां तक बात रही इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस अगर आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड इंश्योरेंस की तरफ से सेलिंग आपको नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ अदर्स के अंदर बहुत थोड़ी सी बाइंग है और $0.26 मिलियन की नेट बाइंग हमें अदर इंश्योरेंस की तरफ से नजर आ रही है। बाकी जो बड़ा बायर है वो आज का फंड ही हमें सिर्फ और सिर्फ नजर आता है, बाकी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग ही सेलिंग नजर आ रही है। कल आप लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है। इसके अलावा जी याद रखिएगा, अगर आप अकाउंट खुलवा लेते हैं हमारे साथ तो ड्यूरिंग द मार्केट किस तरीके से काम करना है, क्या क्या कॉल्स हो सकती हैं, स्टॉक्स की क्या लेवल्स हो सकते हैं, और फिर साथ आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स है, मिसाल के तौर पे आज अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन आपके हाथ में कोई ऐसा स्टॉक था जो नहीं बढ़ा, तो आप आके पूछ सकते हैं कि भाई किसका क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वन ऑन वन एडवाइजरी या कह लीजिए कि ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे भी कनेक्टेड होते हैं और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो आप उनमें से किसी से भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आप पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉफिटिंग करनी चाहिए या इसको मजीद होल्ड करके चलना चाहिए। तो इस तरह की फैसिलिटी, यानी कि ड्यूरिंग द मार्केट काम करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको एक सहारा मिल जाता है, आपको एक एडवाइजरी मिल जाती है जबरदस्त किस्म की, जिसके मुताबिक आप अच्छी फैसलासाजी कर सकते हैं। और साथ जो है फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, और मंथ के अंदर आपको 2 जूम सेशन भी मिल जाते हैं। तो नंबर है
0313332299। तो इस नंबर पर रब्ता करके आपने अकाउंट ओपनिंग अपनी जरूर करवा लेनी है, ठीक है। बड़ा आसान है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस, ऑनलाइन घर बैठे हो जाता है। 0313332299 पे रब्ता करके अभी मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज में स्टॉक के पास अकाउंट खुला है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि शरिया कंप्लाइंट आपका सारा का सारा काम होगा, ठीक है। इसके अलावा आज की कुछ खबरों की तरफ आ जाए हम, उसके अलावा फिर हमने स्टॉक्स भी कुछ डिस्कस करने हैं। तो पावर सेक्टर और गैस सेक्टर की वजह से जो उनके पैसे अभी तक अदा नहीं कर रहे हैं, जो उनके पेबल हैं वो अदा नहीं कर रहे, तो पीएसओ की जो लिक्विडिटी है वो अच्छी खासी स्क्वीज हो रही है। जहां पे अगर सिर्फ बात की जाए अकेले एसएनजीपी की, तो एसएनजीपी की ही अमाउंट तकरीबन तकरीबन साढ़े साढ़े पाँच सौ अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, ठीक है। यानी कि 550 अरब रुपए तो एसएनजीपी ने पीएसओ को अदा करना, और इसके अलावा भी मजीद कई सारे पैसे हैं जो पीएसओ ने रिसीव करना है, और ये जो रिसीवेबल्स नहीं मिल रहा है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट है इसकी लिक्विडिटी के अंदर, और बैंक की तरफ जाना पड़ता है इसको बार बार लोन हासिल करने के लिए। और इसका असर हमें शेयर प्राइस पे भी नजर आ रहा है ना, जो 300 रुपए के करीब करीब, 350, 350, 380, बस इसके दरमियान ही पिछले कुछ 4 महीने से, हालांकि जंग ऊंच नीच सब हो गई, वापस मार्केट पलट गई, दोबारा 188 देख लिया, उसके बाद फिर नीचे आ गई, फिर बढ़ना देख लिया। पीएसओ वहीं का वही स्टिक टू द प्लान है, एक तरीके से सही तरीके से वहीं पे चल रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कब उसके जो हालात हैं कुछ दुरुस्त होते हैं। साथ बात कर लीजिए एंग्रो फर्टिलाइजर की, काफी लोग इसको लेकर अभी जो है वो कंसर्न है। मोस्ट प्रोबेबली परसों इसका रिजल्ट है जी, 29 तारीख को इसका रिजल्ट भी है। कंसर्न लोगों का यह है कि यार ये क्यों नहीं चल पा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो देखें, पिछले 10 सालों की अब तक की सबसे लोएस्ट यूरिया सेल्स हाफ ईयरली के अंदर एंग्रो फर्टिलाइजर ने शो की है, और इसकी वजह यह है कि साल 2025 का जो आखिरी क्वार्टर था उसके अंदर डिमांड काफी ज्यादा थी, और उस डिमांड की वजह से तमाम के तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने माल अपना उठा लिया था, ठीक है। तो इस क्वार्टर में अंदर उनको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ी, तो इसकी वजह से हमने देखा कि इनकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन ये जो सेल्स नहीं बढ़ी है इसका असर ऑफ कोर्स सी बात है कि उसके फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अब देखते हैं कि 29 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि उसके बाद फिर शायद ही कहीं ना कहीं चलना शुरू हो अगले क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। तो लेट्स सी, नजर जरूर रखनी चाहिए, इतना कोई खराब स्टॉक नहीं है, वक्ती तौर पर ऊंच नीच आती रहती है कंपनीज के अंदर। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहे हैं 11.5% पे, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो 5 से 7% तक का जो हमारा टारगेट है उस रेंज में रखने के लिए ये 11.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो काबिल बर्दाश्त है, और इसको हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। मुल्क के अंदर जो मईशत है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमी के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है खासतौर पे ऑयल की तरफ से, मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ से, उसकी वजह से हम जरा कुछ कॉशियस अप्रोच रखे हुए हैं। अदरवाइज कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। तो पॉलिसी स्टेटमेंट काफी अच्छा है। इसके अलावा आज रिजल्ट आया जी फौजी फूड्स का, जहां पे इसकी जो अर्निंग्स है वो 24% से गिर गई हैं, डिस्पाइट ये कि कंपनी के जो अब तक के हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली प्रॉफिट रेवेन्यू आया है। जहां पे बात कर ली जाए सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू की, तो 16 अरब रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने इस हाफ ईयरली के अंदर दिखाया है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अर्निंग्स है वो ड्रॉप हुई है सेम पीरियड लास्ट ईयर के मुकाबले में। सेम पीरियड लास्ट ईयर में इसकी अर्निंग्स 29 पैसे की थी, इस दफा 22 पैसे की। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कंपनी को बहुत बड़ी लेवी लगी है, 3000% से ज्यादा की कंपनी को लेवी लगी है, लेवी टैक्स लगा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी डाउन हुई है। अगर तो ये ना होता तो बहुत बड़ी कंपनी ने अर्निंग शो करनी थी। अब लेट्स सी, रिजल्ट तो आ चुका है हमारे सामने, पिक्चर भी खुल चुकी है, देखते हैं अगर इतने बड़े रेवेन्यू के बाद भी ये परफॉर्म ना कर सका तो कुछ और वजूहत होंगी। मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरे हिसाब से इसको थोड़ा कुछ परफॉर्म जरूर करना चाहिए। फौजी फूड्स को काफी एक अरसे से रुका हुआ है, ठीक है। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया जाए तो सबसे पहले है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम, और इसके अंदर सिचुएशन ये है कि इसका बिल्कुल बॉटम से चैनल हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक टॉप लगा था, उसी टॉप को आगे कंटिन्यू करें तो एक टॉप, दो टॉप और तीन टॉप के बाद दोबारा ये बिल्कुल बॉटम के करीब करीब गया, थोड़ा सा मार्केट के हालात के हिसाब से जरा सा बिल्कुल बाहर निकल गया था वापस। अब जब आया है तो एक तो अच्छी बात है कि चैनल के अंदर वापस आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा एफवीपी का पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप देखें तो उसका जो रेट बनता है एग्जैक्ट यहाँ पर जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है 216 215 का रेट बनता है, और इसका जो आज का लो है करीबन 216 रुपए का ही लो है, ठीक है। तो वहीं से ये इसने वापस पलटा है, एक अच्छा खासा जो स्ट्रेंथ वहां पे पकड़ी है, यानी कि पिछले जितने ऑर्डर थे वो सब फिल हो चुके हैं। साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के मूविंग एवरेज 200 उससे भी ऊपर आज इसने क्लोजिंग दे दी है, यानी कि 222 रुपए से ऊपर। करंट रेट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, करंट रेट से लेके नीचे पूरा 220 219 आपका बाइंग जोन है, 216 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस है। टारगेट एरिया 231 से लेके 247 और फिर 255 रुपए तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम को। मैं नहीं समझता इसको मिस करना चाहिए। ट्रेडर्स जितने भी हैं खासतौर पर जो स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, लाजमी इसके अंदर काम कीजिएगा। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट काफी अच्छा नजर आता है पीपीएल के अंदर। इसके अलावा जीसीआईएल की बात कर ली जाए तो जीसीआईएल भी जी अपना ये चैनल के अंदर वापस आया है, जहां पे ये पहले बार बार दो दफा टकरा रहा था, फिर उसके बाद जैसे ही वापस आया तो सीधा इसने टॉप लगाया, उसके बाद फिर रुका और फिर
मार्केट और हालात के साथ थोड़ा सा नीचे चले गया था, लेकिन नीचे जाने के बाद गैप डाउन ओपनिंग के बाद सीधा इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी जुम्मे वाले दिन, लेकिन चैनल के अंदर नहीं आ सका, आज वापस आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लेवल, क्योंकि ये लेवल पहले भी आ चुका है डबल टॉप की सूरत के अंदर, जो कि बनता है 3750। 3750 क्रॉस करेगा तो मैं समझता हूँ तभी बाइंग करनी चाहिए, और जो टारगेट एरियाज है वो आपका 40 रुपए 20 पैसे, 30 पैसे, 40 रुपए 50 पैसे तक होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसी 3750 से नीचे, यानी कि 37 तोड़े तो फिर आप बेच के निकल जाइए, क्योंकि फिर वो आपको चैनल के बॉटम पे मिलेगा, तो वहां पे करीबन करीबन ₹1.5 का फर्क आपको मिल जाएगा GCIL के अंदर। तो इस तरीके से इन दोनों स्टॉक्स के अंदर काम कर सकते हैं। याद रखिएगा कल के दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको सीधी सिंपल बता चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जिस तरीके से मार्केट चल रही है, हम फॉलो द मार्केट चल रहे हैं, तो मार्केट हमें जबरदस्त किस्म के मौके भी दे रही है। ठीक है, तो कोई ऐसी डरने घबराने वाली बात नहीं है। आज जो बाइंग की थी, जुमे के दिन जो बाइंग की थी, जुमरात के दिन जो बाइंग की थी, डिप के ऊपर जितनी भी आप लोगों ने बाइंग की हुई अब तक मार्केट के अंदर, कल वो आपके पास बेचने का मौका होगा कि 1,80,000 के करीब करीब आप कुछ वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो फिर दूसरी जगह मौका आपको साथ साथ मार्केट जरूर देगी, या तो डिप के ऊपर मौका देगी, या फिर बाइंग ऑन स्ट्रेंथ करके सेल ऑन स्ट्रेंथ करने का मौका देगी। अदरवाइज याद रखिएगा जी, वन ऑन वन गाइडेंस और ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी या फिर स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स आपने हासिल करनी है, तो सिंपली आपने हमारे पास अकाउंट खुलवाना है। 0313333299 पे रब्ता करके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।